अक्सर लोग बदकिस्मती, सुविधाएं न होने का रोना रोते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं परिस्थितियों में साबित कर देते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सिंहराज अधाना की कहानी कुछ ऐसी ही है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के निवासी सिंहराज ने पोलियो के कारण बचपन में ही अपने दोनों पैर खो दिए। जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी, आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। उनके बेटे और भतीजे शूटिंग सीखने जाते थे, जिनके साथ सिंहराज भी कभी कभी चले जाते थे। यहाँ पर उन्होंने भी शौकिया शूटिंग करने की कोशिश की। वहाँ पर बेटे के शूटिंग कोच ने सिंहराज की निशानेबाजी देखी तो उन्हें भी शूटर बनने की सलाह दी। सिंहराज ने अपने पैरों के बारे में बताया तो कोच ने कहा कि आप पैरा शूटर बन सकते हैं, जिसमें दिव्यांग लोग भी खेलों में हिस्सा ले सकते हैं। सिंहराज पहले तो हिचकिचाए, लेकिन पत्नी ने प्रेरित किया तो 2017 में पैरा शूटर बनने का सफ़र शुरू कर दिया। सिंहराज ने शूटिंग की शुरुआत करते ही सफलता पानी शुरू कर दी। 2017 में ही उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय पैराशूटर के तौर पर भाग लिया। इसके बाद उन्हें यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में पहली बार विदेश में प्रदर्शन करने का मौका मिला। यहाँ पर उनसे पदक की बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन वह असफल रहे। इस पर राष्ट्रीय कोच जेपी नौटियाल उनके पास आए और बोले, आप भी औरों की तरह सिर्फ खाना खाने आए हैं। ये बात सिंहराज के दिल को लग गई। कोच ने साथ में ये भी कहा, मेहनत घोड़ों की तरह करो, गधों की तरह नहीं। बस सिंहराज के लिए ये एक लाइन लाइफ लाइन बन गई। सिंहराज को लगा कि मेडल जीतने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए और उसके लिए ज़्यादा पैसे। उन्होंने एक स्कूल में पार्ट टाइम गार्ड की नौकरी की। इन पैसों को अपनी प्रैक्टिस के लिए लगाया। सिंहराज ने बेहतर प्रैक्टिस के लिए बेहतर कोच की तलाश की। ऐसे में उनकी मुलाकात ओम प्रकाश चौधरी से हुई। उन्होंने सिंहराज को करनी शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस करवाना शुरू किया। वहाँ पर प्रैक्टिस के 6 महीने के अंदर ही सिंहराज ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। लेकिन मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई। बड़े शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस का खर्चा भी बढ़ा था। यहाँ पर 1 महीने प्रैक्टिस का कुल खर्च 1.5 लाख रुपए आता था। सिंहराज परेशान थे। ऐसे में उनकी पत्नी ने कदम बढ़ाया। उन्होंने अपने गहने गिरवी रख दिए और करीब 2.5 लाख रुपए की व्यवस्था की। यही नहीं, उन्होंने सिंहराज के साथ शूटिंग रेंज में मदद के लिए जाना शुरू किया, जिससे सिंहराज को अलग से कोई हेल्पर नहीं लेना पड़े और हेल्पर का खर्च भी बच सके। सिंहराज बताते हैं कि पत्नी के त्याग ने ही मुझे बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रेरणा से मैंने शानदार प्रदर्शन किया और 2018 में एशियन खेलों में कांस्य पदक जीता। सिंहराज को इनाम के तौर पर हरियाणा सरकार ने 75 लाख रुपए दिए। अन्य प्रतियोगिताओं में भी शानदार प्रदर्शन किया तो साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी मदद करनी शुरू कर दी। लेकिन एक समस्या फिर आकर खड़ी हो गई। वो समस्या थी कोविड की पहली लहर। खेल की सारी गतिविधियां बंद हो गईं, तो एशियन गेम्स के पैसों से सिंहराज ने अपने घर के अंदर शूटिंग रेंज बनवा लिया। घर पर ही प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन मुश्किलें और हौसला जैसे आंख मिचौली खेल रहे हों। कोविड की दूसरी लहर में वह कोरोना पॉजिटिव हो गए। अस्पताल में भर्ती थे तो सांसें रुकने लगीं। हालत ये हो गई कि सामने के लोगों को पहचानना मुश्किल हो गया। मुंह से आवाज़ निकलनी बंद हो गई, लेकिन दिल से एक आवाज़ निकलती रही, मुझे मेडल जीतना है, मुझे मेडल जीतना है। सिंहराज ठीक हुए तो कुछ ही समय में पैरालंपिक था, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा। जापान पहुंचे और 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल में सिल्वर और 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर दिखा दिया कि परिस्थितियों के आगे कभी हार नहीं माननी चाहिए। पैरालंपिक में सफलता के बाद हरियाणा सरकार ने उन्हें 4 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की है। सिंहराज की सफलता से पूरा देश गदगद है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं आप किन किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। हम आपकी पसंद के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।